क्लास 7 हम सर शुरू से समझा रहे हैं। शुरू से बता रहे हैं। रेखा एवं कोण। ठीक है, रेखा एवं कोण। आइए रोल नंबर 3 बताएंगे। देखो विकास, हाँ, यस सर। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेखा एवं कोण। यस सर। ठीक प्रीति, तुम भी देखो, तुम्हारे लिए काम आएगा। रेखा एवं कोण कोण पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग फर्स्ट नियम सेकंड नियम पढ़ लिए थे। यस सर। आज हम लोग तीसरा नियम पढ़ रहे हैं। दूसरा नियम है संगत कोण के युग्म। हाँ देखो रे प्रीति, 10 क्लास में आएगा ये सब। संगत कोण बता रहे हैं। तुमको ना खाली पहचानने के लिए सीखना है कि संगत कोण कौन वाला होता है सो। ठीक है, किसे कहते हैं, मतलब पहचानना कि संगत कोण होता क्या है सो। किसको बोलते हैं संगत कोण? इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग, बोलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हाँ हिंदी वाला याद रखना, संगत कोण के युग्म। संगत कोण बता रहे। हाँ तो देखो संगत कोण कैसे पहचानेंगे, इसके लिए पहले दो समांतर लाइन होने चाहिए। देखो इसको बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक प्रीति, तुम लोग का आएगा समांतर। हाँ इस 7 8 9 10 के लिए सबके लिए जरूरी है। ये है दो रेखा, समांतर रेखा। पिछला क्लास बताए थे ना समांतर रेखा किसको बोलते हैं। हाँ, सर। जानते हैं समांतर रेखा? वैसी लाइन जो दोनों आपस में कहीं भी आगे बढ़ाएंगे ना तो कटेगा नहीं। यस सर। इसका नाम दे दिए एल, इसका नाम दे दिए एम। ठीक है सर। हाँ, सुनिए ना, जिसमें कट गया था उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। हाँ ठीक है, और जो नहीं कटेगा तो समांतर रेखा। अब देखो यहाँ से कोई एक रेखा काट दिया, हाँ। ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। यस सर। क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा। इंटरसेक्ट रेखा। हाँ अब हम देखो यहाँ पे इसका नाम दे दिए पी। ध्यान से समझो, ठीक ध्यान से देखो। हाँ एक है एल और एक है एम, दो रेखा है और इसको तिर्यक छेदी रेखा कोई काट दिया। इसमें तुमको पहचानना है कि संगत कोण कौन बना है। ध्यान से देखो। हाँ अब यहाँ पे एक कोण बना, इसका नाम दे दिए 1। यहाँ पे एक कोण बना, इसका नाम दे दिए 2। यहाँ पे एक कोण बना, इसका नाम दे दिए 3। यहाँ पे एक कोण बना, इसका नाम दे दिए 4। यहाँ पे एक कोण बना, इसका नाम दे दिए 5। यहाँ पे एक कोण बना, इसका नाम दे दिए 6। यहाँ पे एक कोण बना, उसका नाम दे दिए 7। यहाँ पे एक कोण बना, उसका नाम दे दिए 8। ध्यान से देखो 4 4 8 को कोण हो गया, है ना। यहाँ पे देखो इस कोण का नाम दे दिए 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। अब तुमको पहचानना है कि संगत कोण कौन वाला है। हाँ तो देखो बहुत आसान है। देखो संगत कोण कौन वाला। हाँ ध्यान से देखो रे, संगत तुमको करना क्या है, अगर अंदर वाला लेंगे तो उसको भी अंतरिक्ष। अंतरिक्ष नहीं। सर क्या सर बोल देंगे सर के? हाँ बोलो, संगत कोण किसको पहचानेंगे? जैसे ये लाइन है तिर्यक छेदी रेखा, ठीक ध्यान समझो। अब इस लाइन को हम ना दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग होगा इस लाइन का इधर और एक इधर, है ना। मतलब मान लो ना ये नदी है, ठीक है नदी, तो नदी का दो तरफ होता है कि नहीं, एक इधर और एक इधर। अब सुनो, ये रेखा इसको दो भाग में बांट दिया, एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो एक भाग मेरा हो गया देना तरफ और दूसरा हाथ हो गया बाया तरफ। तो देखो संगत का मतलब होता है ठीक उसका ही आसपास, मतलब अपने तरफ। तो सुनो देखो ध्यान से, ये संगत हो गया तो ये उधर वाला अपना कहलाएगा, इधर वाला अपना कहलाएगा। मतलब मान लो ये कोई गांव है तो उधर दूसरा गांव रहेगा, इधर दूसरा गांव रहेगा। ये नदी है तो नदी का उस पार, नदी का इस पार। बस इतना ही देखना, मतलब उधर वाला उधर ही रहेगा, इधर वाला इधर आएगा। ध्यान से देखो। हाँ देखो कोण 1, ध्यान से समझो कोण 1। अभी देखो देना साइड तरफ है ना, देखो ये वाला कोण बता रहे 1 उस साइड है कि नहीं, तो इसका संगत होगा कोण 5। मतलब देखो कोण वो एक भी उधर है और कोण 5 भी उधर है, समझ में आया। तो देखो ध्यान से देखो कोण 1 और कोण 5
ये लकीर का देना हाथ तरफ मतलब उस साइड है, तो यस सर, एक भी उधर और 5 भी उधर, उधर उसे दूसरी बात देखो। हाँ, अब देखो ये जो रेखा खींचे थे, यस सर, है ना, यस सर, इस रेखा का इधर है ऊपर, इधर है, नीचे, इस रेखा का ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, नीचे, तो इसका ऊपर में एक है ना, हाँ, तो इसका ऊपर में क्या है 5, 5, तो एक का संगत कौन हो गया 5। यस ठीक, अभी दूसरा देखो और भी संगत है। हाँ, जैसे हम कोण 2 लिए, ठीक, अब बोलेंगे कोण 2 का संगत कौन कौन वाला होगा। देखो ध्यान से, कोण 2 मेरा आप देखो बाया तरफ है, तो तुमको इधर भी बाई तरफ देखना यस सर, है ना, तो ये था ऊपर तरफ ना, देखो ये लाइन है, इस लाइन का ये था ऊपर तरफ, यस तो सर, यहाँ भी तुमको इस लाइन का देखना है ऊपर तरफ। ऊपर तरफ क्या है 6, तो कोण 6 हो गया तुम्हारा जाके संगत कोण। पहचान सकी। और देखा कि और भी है। हाँ? जैसे ले लीजिए कोण 3, बोलो कोण 3 का संगत कौन कौन बोला। हाँ, देखो ये इस साइड है, तो हमको इसी साइड देखना है, ये नीचे है तो नीचे क्या है 7, कोण सर इधर होगा 8, हो गया। अब इधर देखो, एक कोण लेते हैं, हम लेते हैं कोण 4, कोण 4 का संगत कौन कौन बोला 8, कोण 8। और कोई, समझ में आया। यस सर, सर ब्रैकेट से ये ब्रैकेट नहीं कोण का साइन है, समझ में आया। यस सर, आप पूछे। यस सर, हाँ यस सर, ठीक, थोड़ा देर को नहीं लोग पूछ रहे हैं, यहाँ तक हो गया ना, अब हम पूछ रहे हैं। हाँ, यस सर, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण। ठीक, देखो हाँ, पहले एक बना लिए, यस सर, एक तिर्यक छेदी रेखा काट दिया, यस सर, किधरों से रहेगा हर बार मत सोचना एक के जैसा, किताब में सीधा खड़िया भी दे देगा। ठीक, इसका नाम एल एम पी, बस इतना ही। ई है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। क्या हुआ है तुमको इधर उधर, क्या तुमको जैसा समझे वैसे बोलना है। हाँ, अब हम देते हैं कौन 17। हाँ, सबसे पहले विकास ही बोलेगा कौन 17 का संगत कौन कौन बोला है, बोलो। कौन 17 का, हाँ नीचे में सर हाँ, 12, बहुत अच्छा, सही जवाब है, कौन 12 संगत बोलना। यस सर, ठीक है, देखो थोड़ा साइड करिए, उसको देखने दो। देखो हाँ, इस लाइन का देखो ध्यान से। हाँ, ये 17 इधर था, तो तुमको भी इधर ही देखना था, ये नीचे था तो वो नीचे। हाँ सर, आप प्रीति को पूछ रहे हैं। हाँ, कौन 15 का संगत कौन कौन वाला होगा। 10, 10, तो मतलब समझ गए कि संगत कौन सीख गई, हम सीखे सर, है ना। अभी किताब में और भी घुरा फिरा के आएगा। पता कर देगा सर, हाँ ठीक है, अब रुको आपका साथ बिल्कुल बताएंगे, तब तक तुम उनको थोड़ा सा। हाँ, उसको उतारो तब तक, कौन बोला सर, बोर्ड वाला तो कौन वाला। देखो भैया ध्यान, विकास देखो ध्यान से। हाँ, हम लोग अभी पढ़ रहे रेखा एवं कोण ना, रेखा एवं कोण। ठीक, देखो क्लास 7 रेखा एवं कोण, हम लोग अब पढ़ रहे हैं रेखा एवं कोण का प्रॉपर्टी। ठीक, परिचय। तो देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एकांतर अंत कोणों के युग्म। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं, एकांतर अंत कोणों के युग्म, नहीं, एकांतर अंत नहीं, अंत अंत कोण, कोणों के युग्म। अंत मतलब होता है अंदर, यस सर, अंत मतलब अंदर, अंदर। ठीक है, देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर, इंटीरियर मतलब होता है अंदर, अंदर, है ना। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से, इसको खाली समझना है कि इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन वाला कौन होता है। जैसे देखो एक समांतर रेखा लाइन खींच दिए हम, दिखा दे रहे, यस सर, ये समांतर रेखा है ना। यस सर, इसका नाम दे देते हैं एल, इसका नाम दे देते हैं एम, हाँ एल और एम, ये समांतर रेखा। यस सर, ठीक हो गया, समांतर रेखा एल और एम। इधर से देखो कोई एक तिर्यक छेदी रेखा, इसको प्रतिच्छेद कर देंगे। यस सर, ठीक है, कोई तिर्यक छेदी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर दिया। अब देखो हाँ, अंत मतलब कि अल्टर इंटीरियर। ठीक है, अंत अंत मतलब क्या होता है, इंटीरियर,
हाँ इंटीरियर मतलब अंदर, यस सर इंटीरियर मतलब अंदर, अंतर मतलब अंदर। इधर देखो, ये जो लाइन है, यस सर ठीक है, ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, और ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, इन दोनों रेखा के अंदर वाला पार्ट इसको बोलते हैं यस सर इंटीरियर एंगल, इसको बोलेंगे। हाँ अंदर इसको बोलेंगे, ठीक है। अंतर ये वाला पार्ट को बोलेंगे और ये वाला को बाह्य बोलते हैं। वाह हाँ सर तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, उसी को बोलेंगे इंटीरियर एंगल, मतलब कि अंत वाह कोण। जैसे देखो, एक कोण यहाँ बना, यस सर एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, और एक कोण यहाँ बना। इसका नाम दे देते हैं 5 नहीं 4 यस सर 5 6 7। यस सर अंदर में देना, बाहर में नहीं देना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इंटीरियर मतलब कि अंत कोण, यस सर अंदर वाला कोण, यस है सर ना। इसका लिए 5 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे, ठीक, संगत कोण पढ़े थे ना, संगत हाँ है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े थे। उसमें क्या था, एक तरफ ही लेते थे, यस सर है ना, मतलब इधर लेते थे, उधर लेते थे, इधर लेते थे, इधर लेते थे, याद है ना। लेकिन एकांतर अंत कोण में एगो इधर लेना है और एगो इधर इधर लेना। जैसे देखो, हाँ, मान लो ये नदी है, यस सर ये रेखा ठो नदी है, ठीक है। तो एगो उस साइड लेंगे और एगो इस साइड, नदी का एगो उस पार और नदी का एगो इस पार इस पार। हाँ, जैसे देखो, एंगल ले लिए 4, यस सर ठीक, एंगल ले लिए, 4 वो नदी का उस पार है ना, यस सर तो अब हम नदी का इस पार लेंगे, यस सर ठीक है। एंगल है देखो 4, मतलब बोल सकते हैं ये तुम्हारा राइट हैंड तरफ है, यस सर राइट हैंड साइड तरफ है। तो अब जो हम लेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे, यस सर ठीक है। तो देखो 4 4 का उल्टा क्या है यहाँ पे, 4 का उल्टा 7 तो ये दोनों एंगल हो गया तुम्हारा, एंगल 7 लिख दिया ना। तो एंगल 4 और एंगल 7 ये हो गया एकांतर अंत कोण। दोनों के युग हाँ ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। एगो इस साइड लेना है और एगो उस साइड, एगो राइट हैंड साइड तरफ रहेगा और एगो लेफ्ट हैंड साइड तरफ। अगर हम इसको नदी मान ले, तो एगो नदी का इस साइड और एगो नदी का इस साइड उस साइड। हो गया, पहली बात साइड तो पता चल गया, एगो इस साइड रहेगा और एगो उस साइड। मान लो ये सड़क है, ये लाइन तो क्या है, मान लो सड़क है, तो एगो सड़क का इस पार है, एगो सड़क का इस पार, एगो रोड का इस पार, एगो रोड का इस पार, एगो उस पार, एगो लेफ्ट हैंड तरफ, एगो राइट हैंड तरफ। और लेना कहाँ है, याद रखना, इंटीरियर मतलब अंतर लेना है, अंदर नहीं, बाहर में लेना नहीं लेना है, मतलब ये अंदर ही। साथ ही साथ देखो, ये जो लाइन है ना, ये जो रेखा है, इस रेखा का एक कोण लेंगे, ठीक, इस रेखा का एक कोण और इस रेखा का एक कोण, दोनों रेखा में एक कोण लेंगे, ठीक, इसको बोलेंगे। कौन रेखा को इसको ना कोई कौन जैसे इस रेखा लिए, हाँ इस रेखा में अंदर में 2 कोण बना है, यस सर अंतर जिसको बोलते हैं, अल्टरनेट में 2 कोण बना है, एक कोण 5 और एक कोण 4, है ना। तो इसमें से हम इस रेखा पे, इस लाइन में जो कोण बना है वो लिए हैं 4, देखो 4 लिखे ना, यस सर ठीक है। देखो हम ये वाला लिए 4 ठो लिए, 4 ठो लिए ना। यस सर तो अब इसमें जो लेंगे, ये देखो राइट हैंड तरफ साइड वाला है, क्या तो हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ लेंगे। अब 6 नहीं लेंगे, 7 लेंगे, एंगल 7, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे लाइन पे एंगल बना हुआ है, दूसरे लाइन पे ये जो एंगल 7 है वो दूसरे लाइन पे बना हुआ है। अब देखो, हाँ, अब मान लो एंगल हम ले लेते हैं 5, यस सर एंगल कितना लेते हैं 5, ठीक। देखो एंगल लिए 5, यस सर तो देखो ये जो है फर्स्ट वाला लाइन पे है, लेफ्ट हैंड तरफ है, तो हम लेंगे राइट हैंड तरफ, है ना। तो एंगल कितना हो जाएगा बोलो, इसका एंगल 6। ये हो गया तुम्हारा इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नोट करें हाँ? नोट करें हाँ नोट कर लो, समझ में आया, यस सर ठीक है। रुको अभी और देर है, तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ तो पूछिए ना सर, जवाब तो नहीं हाँ पूछ, सर ऐसा ही देंगे ना ऐसा ही यस सर तुम बताना, अगर बता दिया तो समझे सही है, ठीक। यस सर ध्यान से देखो, ये और ये 2 लाइन पैरेलल लाइन खींचे, यस सर ठीक है। एक का नाम दिए एम, एक का नाम दिए एल। ये कोई लाइन पर इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब प्रतिच्छेद कर दिया। यस सर यहाँ पे एंगल बना ए, यहाँ पे बना बी, यहाँ पे बना सी, यहाँ पे बना डी।
अब तुम बोलेगा विकास, हाँ एंगल ए का, ठीक देखो एंगल ए का, यस सर। हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन बना है? सी। एंगल ए का एंगल रुके सर, नहीं नहीं सर, ए का बोले ना। हाँ। डी। एंगल ए का एंगल डी। हाँ मतलब उल्टा साइड लेना, एगो Yes, sir. ये साइड और एगो वो साइड, सोची का सर इधर है, हम सोचे इधर है। ये सही हो गया। आगे देख, हाँ एंगल सी का अल्टरनेट एंगल कौन बोला है? डी। सी का डी। डी, ये नहीं डी डी। हाँ? डी डी डी। ढंग से बोलो, सर मिस्टेक हो जा रहा है। मिस्टेक हो रहा था अच्छा से देख के बोलो, वरना समझेंगे कि नहीं सीख पा रहे। ये सर और कर दिए सर। हाँ ठीक, और एक बार दे रहे, अरे हम उल्टा लेने पे मेरे देखना पड़ेगा। ठीक। ये दो समांतर लाइन खींचे, एक नाम है एम, एक नाम है एन, ये कोई लाइन इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसका नाम दे दिए एल। यहाँ पे कौन बना, यहाँ पे कौन बना, यहाँ पे कौन बना, यहाँ पे कौन बना, ये है सर लाइन। सही होगा ना, घुमा दे सर। हाँ बस उसी तरह यहाँ देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो बोलो एंगल एस का, एंगल एस का एकांतर अंतर कौन कौन बोला है? एस का है सर क्यू। हाँ बहुत अच्छा, एस का हो गया क्यू। क्यू, और एंगल आर का बोलो, पी। एंगल आर का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन बोला हुआ? पी बोले सर। आर का पी। पी, वाह ठीक है, सही है, समझ में आ गया है ना। इसको नोट कर लो। तो देखो विकास इधर देखो, यस सर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एकांतर, यहाँ पे बाह्य आ गया, यस सर। ध्यान से देखो बाह्य, यस सर। बाह्य को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेरियर, ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सटेरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण के युग में, ठीक है। अल्टरनेटिव एक्सटेरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। अब बाहर में होना चाहिए, इससे पहले हम लोग अंदर में देख रहे थे, अब बाहर मतलब कि बाह्य में होना चाहिए, एक्सटेरियर होना चाहिए, ठीक ना। तो पहले हम दो लाइन खींचते हैं, ध्यान से देखो, वन लाइन हो गया, इसी का पैरेलल और एक लाइन ले ली, ये दोनों लाइन क्या है बोलो ना? पैरेलल, समांतर को। समांतर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया ऐसे, ध्यान से देखो, इसका नाम दे दिए एम, इसका नाम दे दिए एन, ये इंटरसेक्ट कर दिया, इसका नाम दे दिए पी। अब देखो हम पढ़ रहे हैं बाह्य मतलब कि एक्सटेरियर एंगल, तो बाहर में लेंगे कोण, ये सब ये वाला अंदर है ना, ये वाला क्या होता है, ये वाला अंदर है, मतलब कि एक्सटेरियर है, बाह्य सॉरी अंतर है, हम बाहर में लेंगे, ये वाला देखो, ये वाला बाहर हो गया, 1 2 3 बाह्य, ठीक है, मतलब कि एक्सटेरियर, अल्टरनेटिव एक्सटेरियर एंगल। अब देखो इसको पहचानने का तरीका, हाँ जस्ट उसी तरह करेंगे जिस तरह हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर में करते थे, मतलब कि एक लेंगे लेफ्ट हैंड तरफ और दूसरा लेंगे राइट हैंड तरफ। एक मान लो ये सड़क जो भी है, अगर ये सड़क है तो सड़क का एक इस पार और सड़क का एक उस पार, अगर मान लो ये नदी मान लेंगे तो नदी का इस पार, नदी का उस पार, जो भी मानो, मतलब असल में तो ये है एक लाइन, ये क्या है, एक रेखा, ठीक है। तो एक रेखा का उस पार, एक रेखा का इस पार, इधर वाला मान लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो एक एंगल लेंगे राइट हैंड साइड और दूसरा एंगल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस साइड, ठीक है। बट एक एंगल लेंगे लाइन एम पे, ठीक है, एक कोण लेंगे लाइन एम पे, ठीक है, एक एंगल लेंगे लाइन एम पे और दूसरा एंगल लेंगे लाइन एन पे। तो देखो हाँ, एंगल 1 इसका क्या हो जाएगा बोलो, अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल क्या हो जाएगा एंगल 1 का? एंगल 4। हाँ एंगल 1 देखो इस साइड है, एंगल 1 देखो तुम्हारा है एम क्या बोलते हैं लाइन पे, है ना। एंगल 1 है मेरा एम लाइन पे, तो हमको देखना है अब एन लाइन पे, कहाँ देखना है? एन लाइन पे। तो एन लाइन पे देखो बाहर में दो ही गो है, एक्सटेरियर में दो ही गो है, एक है 3 और एक है 4, तो या तो 4 होगा नहीं तो 3 होगा। अब देखो एंगल 1 है तुम्हारा राइट हैंड साइड तरफ, तो हमको लेना है अब लेफ्ट हैंड तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड तरफ देखो ये है ना, ये हो गया राइट, ये हो गया
लेफ्ट, तो लेफ्ट तरफ हो गया एंगल 4। तो ये 4 जो हो गया तुम्हारा हो गया एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। युग्म मतलब जोड़ा दो दो को, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4। ठीक, अल्टरनेटिव एक्सटेरियल एंगल, ठीक है। और भी बनेगा, देखो एंगल हम ले लिए दो, ठीक है, एंगल दो देखो, ध्यान से देखो विकास, एंगल दो तुम्हारा देखो लेफ्ट हैंड तरफ है ना, और एम पर है। एंगल 2 ध्यान से देखो एम लाइन पे है और लेफ्ट हैंड तरफ है। तो तुमको इसका देखना है बाह्य एकांतर बाह्य कोण कौन वाला होगा, मतलब अल्टरनेटिव एक्सटेरियर एंगल कौन वाला होगा। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, एम पे था और 2 ना, अब हम देखेंगे एन पे। कहाँ देखेंगे, एन पे। और 2 जो था मेरा लेफ्ट पे था, अब हम देखेंगे राइट तरफ, ठीक है। तो देखो एन ये वाला है और राइट में क्या है 3, तो एंगल 2 का हो जाएगा एक्सटेरियल एंगल, मतलब एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा एंगल 3। समझ में। अब हम पूछे बेटा, पूछे ठीक, दे नहीं रहे, समझा रहे हैं। इसके बाद जब क्वेश्चन आंसर आएगा तब बताएंगे ना, ध्यान से देखो। हाँ, देखो ध्यान से, ये हो गया, ये और ये दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा, इसका हो गया एम, इसका हो गया एन, और ये मान लो के लाइन इनको इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया, एक एंगल बना यहाँ पे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब बोलो, हाँ पूछ रहे एंगल डी का, एंगल डी का तुमको बताना है एकांतर बाह्य कोण, मतलब कि अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल कौन वाला होगा। बहुत अच्छा, डी का होगा एंगल ए, क्योंकि देखो डी राइट हैंड तरफ है, तो ए होगा लेफ्ट हैंड तरफ। डी तुम्हारा एन पे है तो ए तुम्हारा एम पे है। हो गया, बहुत अच्छा, सही समझा। नेक्स्ट देते हैं एंगल बी का, बताओ सर। हाँ, एंगल बी का, एंगल बी का सी, देखो कैसे पहचानेगा। एंगल बी तुम्हारा है राइट हैंड तरफ, हमको लेना है लेफ्ट हैंड तरफ, तो लेफ्ट हैंड तरफ कौन है सी, और बी तुम्हारा एम पे था, अब हमको लेना है एम पे। समझ में आ गया। अच्छा समझ के रखो, इसका सवाल जवाब है, ठीक है। फिलहाल इसको नोट कर लो। देखो ध्यान से समझो, हम लोग आप पढ़ रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तुमको खाली इसमें हम जो बता रहे बेसिक, इसमें खाली तुम ना ये समझना, ये सीखना कि कहते किसको हो, पहचानते कैसे, ठीक। देखो तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, इसमें समांतर लाइन रहा तो भी ठीक, समांतर लाइन ना, समांतर रेखा मतलब लाइन पे ही रहेगा तो भी चलेगा, बस दो गो कोण होना चाहिए, दो गो रेखा होना चाहिए। इधर देखो फर्स्ट रेखा ये हो गया, ठीक है, सुनो ध्यान से। दूसरा देखो किसी भी तरह करके रहेगा, खाली इसको कटना चाहिए रेखा को, है ना, इस रेखा को इंटरसेक्ट करना चाहिए, कटना चाहिए। चलो हम एगो ऐसा मान ली, इसको काट दिया, ठीक। देखो एक रेखा ये वाला, एक रेखा ये वाला, दोनों आपस में देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, मतलब एक दूसरे को काट दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया कि इस बिंदु पे, ये बिंदु को मान लेते हैं ओ नाम दे दी, नाम कुछ भी दे सकता है, ठीक। तो अब तुमको यहाँ पे कौन बन रहा है, देखो एक कोण यहाँ बना और एक कोण यहाँ बना, है ना, कौन बन रहा है ना, दो लाइन हुआ, एक लाइन ये, एक लाइन ये, यहाँ पे एक कोण बना, यहाँ पे एक कोण बना। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है विमुख हिंदी पे, ठीक है, और इंग्लिश में लिखा है ऑपोजिट। ध्यान से देखो, इंग्लिश में क्या लिखा है और यहाँ पे हिंदी पे लिखा है विमुख। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, ऑपोजिट का मतलब उल्टा, और विमुख का मतलब उल्टा, मतलब उसका जस्ट सामने, ठीक है। जैसे देखो बता दे, देखो दो लाइन इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया, ध्यान से देखो विकास, दो लाइन इंटरसेक्ट किया ना, देखो यहाँ पे ये वाला कोण,
इसका ऑपोजिट कुछ हम नाम दे देते हैं, 1 2 3 4। पहले ऑपोजिट बोलते हैं इंग्लिश में और विमुख बोलते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब समझो, ऑपोजिट मतलब उल्टा और विमुख मतलब उल्टा। तो एंगल 2 का उल्टा कौन वाला है बोलो? 2 का उल्टा सर, हाँ, 2 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 4, 2 का उल्टा 4। कैसे सर? 2 के ऑपोजिट में 4 है, देखो कैसे। हाँ, ध्यान से देखो, एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट किए, हाँ। इसका उल्टा ये वाला। ओ सर इससे ऐसे हो, कैसे हो सकता है? इधर देखो, इसका उल्टा इधर वाला ऑपोजिट है ना। यहाँ से देखो ध्यान से, एंगल 2 का ऑपोजिट क्या हो गया? 4 है ना। ध्यान से देखो, एंगल लेते हैं 1, एंगल 1 का ऑपोजिट 1, एंगल 3 आ सकते हैं। एंगल 3। हाँ, तो ऑपोजिट एंगल इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, मतलब कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझ में आया? ये सर, दूसरी बात देखो, ये तो फर्स्ट हो गया, पहचान लिया है ना। और देखो, हाँ उनको बता रहे, ऐसे 2 लाइन इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, यहाँ पे बना है 3, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे 4। अब बोलो, एंगल 4 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा है? 4 का A। और एंगल B का वर्टिकल ऑपोजिट कितना है? 3, रुको, यहाँ गलती लिखी, एंगल A का हो जाता 4, ठीक, और एंगल B का 3। यहाँ तक समझ में आया? ये सर, पहचान लेता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कोण। अब ये जो होता है कोण आपस में बराबर होता है, आपस में क्या होता है? ठीक है, बराबर दे रहे। ध्यान से देखो तब, ठीक। अब देखो कैसे तुमको पहचानना है। सब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी काफी सीधा। देखो 2 लाइन इंटरसेक्ट किया, ये सर, यहाँ पे दिए A, यहाँ पे दिए 7, यहाँ पे दिया है 120, यहाँ पे दिए हैं। सर एक जन का पूछे तो अपने समझ में, किसका समझ में नहीं, किसका नहीं है। ठीक है, पहले तुम ही से पूछो। ये सर, हाँ, इधर देखो विकास, 2 लाइन इंटरसेक्ट किया, ये सर, ये वाला है 80 डिग्री, 80 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना बनेगा बोलो? 190 डिग्री, गलत जवाब, 180, गलत जवाब, 60 डिग्री, गलत जवाब, 30 डिग्री, गलत जवाब, 20 डिग्री, गलत जवाब, रुकिए सर, बोले 30 हाँ, डिग्री, गलत जवाब, 110 डिग्री, गलत जवाब, 120 डिग्री, गलत जवाब, 130 डिग्री, गलत जवाब, 190 डिग्री, गलत जवाब, सर, और बोलेगा 100 रुकिए सर, 150 डिग्री, गलत जवाब, सर नहीं है सर, ठीक। प्रीति बोलो ना कितना? गलत जवाब, 80, हाँ? 80 डिग्री, हाँ हाँ, देखो अगर ये 80 है ना, तो ये भी 80 होगा, दोनों को आपस में क्या होता है बोलो ना? बराबर। समझा? यही सब सीखना है। जैसे देखो, हाँ, शीर्षाभिमुख कोण बना दिए, मध्य वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये सर, ये वाला है 60 डिग्री, ये सर, ठीक है, ये वाला कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री ही होगा, है ना। ये वाला है 120 डिग्री, तो यहाँ पर 120 ये वाला भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा, डिग्री होगा। ये सर, अब समझ में आया? ये सर, अब देखो, हाँ, सर समान कैसे देंगे सर? हाँ, समान, समान मतलब तुमको बराबर का खाली साइन दे देना इस तरह, ठीक है सर, ठीक। अब एंगल ए कितना दिया है बोलो? 60 डिग्री। बहुत अच्छा, सही जवाब, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? सर 60 तो लिख दिए सर, ये डिग्री है रे, डिग्री छोटा मोटा, ये सर, ठीक है। एंगल बी कितना होगा? 120 डिग्री, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में क्या होता है बोलो? बराबर होता है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, मतलब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल।